Class 9th exercise 2.5 use suitable identities to find following products। पहला है x+4 और x+10। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं? इसमें जो आइडेंटिटी है वो हम यूज़ करते हैं x+a इंटू x+b। ये आइडेंटिटी है और ये होता है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x+a, इसमें a क्या है? 4 है और b है 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं a है 4, b है 10। अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से चलते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस a प्लस बी एक्स। a है 4, b है 10, x प्लस ए बी, a 4 b 10। तो ये हो जाएगा x² प्लस 14 x प्लस 40। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। x+8 इंटू x-10। इसमें फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी है x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। लेकिन इसमें a जो है वो अलग है। इसमें a जो दिया हुआ हमको a है 8, जबकि b है -10। साइन के साथ लेंगे हम, क्योंकि ये प्लस और माइनस सबके लिए आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा x² a प्लस बी एक्स। a है हमारे यहाँ 8, b है -10, ये x हो गया, प्लस ए बी। a है 8, b है -10। मल्टीप्लाई करना है इसको, ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा x² -2x -80। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड है थर्ड है 3x प्लस 4 इंटू 3x -5। फिर से इसमें वही आइडेंटिटी लगनी है a प्लस x प्लस a। जो आइडेंटिटी है हमारी वो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ये हो जाता है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर x अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x भी चेंज है। तो यहाँ पर जो x है वो है 3x और a यहाँ पर 4 लेना है, b यहाँ पर -5 लेना है। a 4 b -5। अब इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x²। x² क्या है? 3x का होल स्क्वायर। फिर है a प्लस बी एक्स। तो ये हो जाएगा a कितना है? 4, b है -5, x प्लस ए बी। a है 4, b है -5 और ये है इंटू में 3x² हो गया 9, 3x इंटू 3x 9x²।
ये हो जाएगा 4 माइनस 5 -1 होता है तो -x, और 4 इंटू -5 ये हो गया -20। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट के बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा है y² + 3/2 y² - 3/2। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें लगेगी आइडेंटिटी अगर a + b और a - b हो तो ये आइडेंटिटी बन जाती है a² - b²। और a यहाँ पर क्या है? a अगर हम देखेंगे तो a है 3/2 और जो b है वो है b है 3/2, b भी 3/2, a भी 3/2, b भी 3/2, तो a + b a - b। इसमें a 3/2 नहीं है, a है y², a है y² और b है 3/2। तो आइडेंटिटी है a² - b² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y², a है ये स्क्वायर - b², 3/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y4 - 9/4, y4 - 9/4। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इवेल्युएट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो इसको हम कैसे करेंगे? पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 103, ये है a, 103 इंटू 107, 103 इंटू 107। तो इसको करते हैं 103 इंटू 107। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3 और 100 + 7। तो इसमें अगर हम देखें कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो ये वाली लग रही है कि इसमें अगर हम लगा दें a + x + a x + b वाली जो वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, x + a इंटू x + b, और आइडेंटिटी है x² + a + bx + ab। तो x², यहाँ पर x कितना है? यहाँ पर x है हमारा 100 और a है 3, b है 7। तो इसको हम यूज जब करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस का 100² हो जाएगा x² प्लस a + bx। अब a क्या है? यहाँ पर है 3 और b है 7 प्लस ab। a हो गया 3 और b है 7। इसको सॉल्व करते हैं तो 100 का हो जाएगा, ये 2 0 का 4 0 हो जाएगा, प्लस 10x + 21। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
इसका अगले पार्ट में जो दिया है वो है सेकंड पार्ट जो है 95 इंटू 96। इसको किस तरह से कर सकते हैं, जो पिछला वाला है उसको अगर हम पूरा टोटल अगर जोड़ते हैं तो इसका आंसर भी लिख देते हैं, ये आएगा 11021। अब इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आइडेंटिटी वही लगेगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसमें अगर हम देखें तो इसको अभी हमने तोड़ना है। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। तो a प्लस एक्स प्लस ए, यहाँ पर x क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 90, a जो है वो है 5 और b जो है वो है 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x क्या है 90 स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, तो 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 x प्लस ए बी है 5 इंटू 6, तो 90 इंटू 90 हो जाता है 81 और 2 0 प्लस 6 और 5 11 x, और जहाँ भी x लिखा है उसकी जगह तो 90 लिखना है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने x लिख दिया, यहाँ पर हम 90 लिख लेंगे प्लस 5 इंटू 6 30, 11 9 जा 99, 0 हो गया ये 8100 प्लस 30, ये सब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9120। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसी का जो थर्ड पार्ट है वह 104 इंटू 96। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको अगर अलग करना हमने तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। अब इसमें अगर हम x देखेंगे तो x है हमारा 100, a है 4 और b है 4। इसमें तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो उससे करना ज़्यादा आसान रहेगा। x प्लस ए एक्स प्लस बी से करें उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो जो हमारी आइडेंटिटी है अगर कभी आ जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये इसी फॉर्म में आ रहा है तो इसका सिंपल सा आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर, a कितना 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर और b की जगह है 4 स्क्वायर। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2 0 हैं तो 4 0 हो जाएंगे, माइनस 16। और इसका जो आंसर आएगा 9984। ये हमारे 3 पार्ट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करें, इसको अगर हम 3x लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर है ये तो, और ये किसका है y का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2ab बन रहा है, 2a कितना है हमारा 3x
और बी है हमारा वाई। तो ये चीज़ आ गई। और कभी भी आइडेंटिटी ऐसी अगर हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे, ए की जगह है 3x, बी की जगह है वाई स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। इसको 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया -2। a कितना है 2y, b कितना है 1। इसको वापस हम चेक करेंगे तो यही आ रहा है। और ये देखना है कि ये किसकी आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वो किसकी आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अब इसको हम कैसा बना सकते हैं? इसको तो एक्स स्क्वायर है ये, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये नीचे 10 का स्क्वायर है 100। अब ये आइडेंटिटी जो यूज़ हो जाएगी वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रहती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी हो गया एक्स, ए हमारा एक्स है, ए प्लस बी बी है वाई बाई 10, और यहाँ पर देखेंगे ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई 10। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसमें a जो है a लिख लेते हैं, a है x, b है 2y। ये साइन के साथ ही लिखते हैं इस आइडेंटिटी में, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस कोई भी हो उसके लिए a की आइडेंटिटी है ये, और c है यहाँ पर 4z। तो इसकी वैल्यू हम इसमें यूज़ कर लेंगे जो आइडेंटिटी है हमारी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर। फिर है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2y इसका होल स्क्वायर। फिर है सी स्क्वायर, सी की जगह है 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया a की जगह इंटू एक्स, बी क्या है? बी है 2y, ये इंटू का साइन है, प्लस 2bc, 2 बी है 2y, सी है 4z, ये हो गया 2bc प्लस 2ac, ए है हमारा x, 2ac, सी ये हो गया 4z। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे और आंसर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y, 2y का होल स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा 2y इंटू 2y, और 2y इंटू 2y होता है 4y स्क्वायर। ऐसे ये है 4z होल स्क्वायर, तो 4z इंटू 4z 16 और z स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy, और 2 इंटू 2 तो ये है 4, ये हो जाएगा 4xy प्लस 2 इंटू 2y, 2 इंटू 2y इंटू 4z, तो 2 2 जो 4 4 16 yz
प्लस 2x4z, ये हो जाएगा 8xz। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले का x², 4x²। ये होगा स्टार्ट, x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 4xy 16yz 8xz। इसका हम अब अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट 2, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसमें भी आइडेंटिटी वही लगेगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसमें जो x है, इसमें जो a है 2x, और अगर हम b देखेंगे तो b है माइनस वाई। ये ध्यान रखना है कि माइनस वाई है, साइन के साथ रखना पड़ता है। c जो है z, क्योंकि इस आइडेंटिटी में प्लस और माइनस की अलग नहीं है, एक ही है, तो इसलिए हम साइन के साथ ही इसको लेते हैं। तो अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो a² क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर। फिर है b², तो b क्या है माइनस वाई, इसका स्क्वायर प्लस c², c की जगह आ जाएगा z² प्लस 2ab, 2a है 2x और b है माइनस वाई, यहाँ साइन के साथ लिखना है, प्लस 2bc, 2b है माइनस वाई, यहाँ पर माइनस वाई आ जाएगा, 2bc, c है z, माइनस वाई इसलिए आया क्योंकि b माइनस वाई है, प्लस 2ac, 2a है 2x और c है z। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x², क्योंकि 2x इंटू 2x होता है, तो 4x² प्लस माइनस वाई इंटू माइनस वाई y² होता है, प्लस z² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पर -2 आ रहा है तो -2 लगाएंगे, -2 इंटू 2 4, 4xy, ये आ गया -2yz और ये आ गया 4xz, और यही हमारा इसका एक्सपेंशन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट, -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। इसमें अब हम लिख लेते हैं कि a क्या है, a इसमें है -2x, b है 3y और c है 2z, और आइडेंटिटी वही लगेगी, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसको हम ने इसको आइडेंटिटी लिख दी है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल देंगे। a², तो a की जगह क्या आ जाएगा, -2x का स्क्वायर, फिर है b², b की जगह है 3y, इसका स्क्वायर, फिर c की जगह है 2z, तो इसका स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a है -2x, ब्रैकेट में लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 2ab, b कितना है 3y, ये सब मल्टीप्लाई में है, प्लस 2bc, 2b है 3y और c है 2z, और प्लस 2ac, 2a कितना है -2x, c है 2z। अब इसको हम एक्सपेंड करके इसकी वैल्यूज लिख देंगे, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 4x² प्लस
3y इंटू 3y 9y², और ये है 2z², 2z का होल स्क्वायर है तो 2z इंटू 2z 4z² माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और माइनस 12xy। इसमें हो जाएगा 2 3 जा 6 12yz और 2ac हो जाएगा हमारा -2, इसमें माइनस आ रहा है तो ये हो गया -4, -4 नहीं -8, तो -8xz। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 3a -7b -c होल स्क्वायर। इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसमें हम लिख लेते हैं कि a क्या है। a इसमें है 3a, इसमें b की जगह है -7b, जहाँ भी b है डालना है वहाँ -7b, c की जगह है यहाँ पर -c। तो अब हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो a² हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस b² प्लस लगाया, b कितना -7b, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस c², तो प्लस c क्या है -c, फिर है प्लस 2ab, 2a, a है 3a, b है -7b प्लस 2bc, 2b है -7b और c है -c प्लस 2ac, 2a है 3a, इसको ब्रैकेट में नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 इंटू 3a और c है हमारा -c, तो -c को ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ये ऐसे आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3a² कितना हो जाएगा, 3a इंटू 3a 9a², -7b इंटू -7b तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 49b², ये हो जाएगा -c इंटू -c प्लस c²। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें एक माइनस साइन है तो माइनस तो आएगा ही। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 -42 और a b भी साथ में है। इसमें देखेंगे माइनस इंटू माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस दोनों जगह माइनस है तो प्लस में 2 7 जा 14 bc। इसमें देखेंगे एक ही माइनस है तो माइनस साइन तो आएगा और ये आएगा 6ac। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है -2x प्लस 5y -3z और इसका होल स्क्वायर करना है। तो आइडेंटिटी फिर से वही लगेगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसमें a अगर हम देखें तो a है -2x, b जो है 5y है, c जो है -3z। इसकी वैल्यू हम डाल देंगे तो ये आ जाएगा a², a की जगह -2x इसका स्क्वायर प्लस b², b है 5y और इसका स्क्वायर b² हो गया। c की जगह कितना है, c की जगह है -3z, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर आ गया 2ab, 2a की जगह है -2x और b की जगह है 5y प्लस 2bc, 2b की जगह है 5y और c की जगह है 2bc तो -5z है प्लस 2ac, 2
ए की जगह है -2x और सी की जगह है -3z। अब इसका हम आंसर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4x², क्योंकि -2x इंटू -2x है। ये हो जाएगा 25y², -3z हो जाएगा 9z²। अब ये हो गया 2, तो माइनस आएगा साइन, 2 इंटू -2 इंटू 5, तो ये हो गया -20 और x ये है 20 -20 x, और ये जो हमने b की जगह लिखा था 5y, ये 5y है, तो इसलिए यहाँ भी ये है 20 x, तो ये हो गया 5 4 जा 20xy। यहाँ पर फिर से माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस है, 5 5 जा 25 और 2 जा 50 yz, और लास्ट में क्योंकि 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xz। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम लास्ट पार्ट जो कि 6th पार्ट है वो करेंगे। ये है 6th पार्ट, इसमें दिया है 1/4a -1/2b, b ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर का न्यूमरेटर में है, +1 होल स्क्वायर। इसमें फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी। अब हम लिख लेते हैं इसमें a क्या है, a है 1/4a। फिर हम देखेंगे कि b है -1/2b, और c है 1। तो ये हमारी वैल्यूज़ है। अब इसको हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये हो जाएगा a² यानी कि 1/4a, और 1/4a को 1/4a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो होगा ये हो जाएगा 1/16a²। फिर है b², तो प्लस b कितना है 1/2b, तो 1/2b 2 बार मल्टीप्लाई होगा, प्लस c² c की जगह है 1²। फिर है 2ab 2 इंटू a है 1/4a, b क्या है, b है -1/2b, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस 2bc 2b की जगह है -1/2b और c की जगह है 1, और लास्ट में 2ac 2a है 1/4a और c है 1। अब इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/4a इंटू 1/4a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16a², या a²/16 डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं हम b²/4, 1² होता है 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से एक 2 और 2 तो कट सकता है, ये 2 और ये 2, ये और ये कट गया तो ऊपर नीचे सेम से डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा ab, ये आ रहा है -ab, और नीचे आ रहा है 4। अब सेम अगर हम इधर देखें तो ऊपर और नीचे अगर कुछ कट सकता है, तो ये ऊपर है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है 2, तो कितना आ गया, ये -b आ जाएगा इसका आंसर, -b।
और फिर थर्ड वाले में अगर देखें 2 1 जा 2 से कटेगा ये, और ये 2 2 जा 4, तो आ गया ऊपर जो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, खाली हमारे पास a बचा, वो भी प्लस में 2ac, तो 2 से ये कट गया a/2। ये हमारा 6th पार्ट हो गया। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। ये फैक्टराइज करना है। इसमें 4x² + 9y² 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। तो ये जो हम एक्सपेंड करते हैं उसका उल्टा होता है फैक्टराइज। अब इसमें सबसे पहला है कि हम इसको देख के पता चल रहा है कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac ये आइडेंटिटी बन रही है। तो सबसे पहले तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2x × 2x 4x² हो जाएगा। ये बन जाएगा 3y होल स्क्वायर। ये है 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, ये इसको अगर हम देखें तो ये बन रहा होगा 2ab, एक बनेगा 2bc, एक बनेगा 2ac। तो इसको हम 2ab के फॉर्म में लिखते हैं 2 × a कितना है हमारा, यहाँ पर 2x है, a यहाँ पर ये 2x है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x। अगर b हम देखें तो 3y है, 2ab 3y। या अलग से लिख लेते हैं, a यहाँ पर 2x है, b है 3y और c है 4z। ये जो है a b और c, तो 2ab हो गया + 2bc + 2bc। अब यहाँ पर b क्या है, b है 3y। अब सबसे पहले, इससे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हाँ माइनस माइनस किस में है। अगर हम देखें माइनस जिसमें है उसमें z है, z कॉमन है, z कॉमन है इसमें भी z है, क्योंकि इसमें y है इसमें x है, तो z दोनों में है। इसका मतलब जो z वाला टर्म है वो माइनस में है, तो ये जो हमारा 4z है ये माइनस में है। c वाला टर्म इसमें माइनस लगा देते हैं, ये है -4z + 2ab + 2, यहाँ पर आ गया 2ab हो गया था हमारा 2bc, b हो गया, c है हमारा -4z प्लस लास्ट में क्या होता है 2ac। 2a कितना है यहाँ पर 2x और c है -4z। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ऊपर से ये मैच करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आइडेंटिटी इसमें यूज़ हुई है वो है a, ये बन रहा है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। और इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाता है a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर बन जाता है। इसलिए ये जो आंसर इसमें आ जाएगा, a की जगह है 2x, b की जगह है 3y और c की जगह है -4z। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, तो ये तो a + b + c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 2x² + y² + 8z²। फिर है 2√2 भी लगाया इसमें, 8xy। इसमें माइनस साइन देखना है, उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। जैसे ये है 2x², 2x को कैसे लिख सकते हैं,
2x किसका, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 को √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है, इसलिए इसको 2x ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। y को वाई स्क्वायर हो गया ये तो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब 8 किसका, अगर 8 हम देखें तो 8 का फैक्टर निकालेंगे, 2 का 4, 2 से डिवाइड करें फिर 2, फिर 2 से करेंगे 1, तो 8 को हम कैसे लिखते हैं, 8 का अगर अंडर रूट निकालना है तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 और साथ में z है तो इसका स्क्वायर, ये हमारा c स्क्वायर आ गया। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें माइनस किस में लगाना है। अगर हम यहाँ पर देखें कि कॉमन किस में है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर y है, यहाँ पर x जो है कॉमन है, इधर और इधर दोनों में माइनस है तो x कॉमन है, इसलिए माइनस इसमें लग जाएगा। तो a हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से, a है -√2x है, और b है y, c है (2√2z), ये हमारा c है। अगर हम इसमें आइडेंटिटी देखें तो इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, इसको ये हो जाएगा हमारा 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है -√2x और b कितना है, by है, तो वापस यही आएगा जो हमारा ये लिखा हुआ है, प्लस 2bc, 2 b है y और c है 2√2z, 2√2z। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 तो 4 यही आ जाएगा 4√2yz, और ये है 2ac, तो 2a कितना है -√2 इंटू c है 2√2z, ये हमारा c हो गया। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 और 2 इंटू 4 8xz आ रहा है ये। तो ये किसकी आइडेंटिटी, अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये किसकी आइडेंटिटी, ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो वापस फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। a क्या है यहाँ पर √2x है, ये हो गया a प्लस b कितना है y और c है 2√2z। तो ये फैक्टराइज हो गया, वापस ऊपर एक्सपेंडेड फॉर्म है और वापस उल्टा लेके आ गए तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 2x प्लस 1 होल क्यूब है, इसकी आइडेंटिटी लिख देते हैं पहले। आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम इसमें a देखते हैं तो a है हमारा 2x और अगर b लिखें तो b इसमें 1 है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा a क्यूब 2x का होल क्यूब, b क्यूब में आ गया 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a है 2x का स्क्वायर इंटू b है 1 प्लस 3a, a है 2x और b स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो 2x इंटू 2x इंटू 2x 3 बार होगा तो ये आ जाएगा 8x क्यूब। 1 क्यूब तो 1 को कितने से भी मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा ये,
इंटू 1 करेंगे तो वो वही रहेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2x 6x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया, 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12, 12x स्क्वायर प्लस 6x। अगर हम इसको x के हिसाब से लिखते हैं कि जो डिग्री है पहले, तो ऐसे लिख सकते हैं 12x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x। इसी का अगर हम दूसरा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो है a माइनस बी होल क्यूब की। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये वाला लास्ट वाला ये है प्लस रहता है 3a बी स्क्वायर। अब इसमें अगर हम देखें तो a क्या है, a है 2a। b को साइन के साथ नहीं लेना क्योंकि हम a प्लस और माइनस की अलग आइडेंटिटी से याद करते हैं। b है 3b। अब इसमें हम ये वैल्यूज़ डाल देंगे। a क्यूब हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब में मतलब 3b का होल क्यूब आ गया। फिर है माइनस 3a स्क्वायर, a है 2a का स्क्वायर और b है 3b प्लस 3a, a है 2a इंटू 2a और b स्क्वायर हो जाएगा 3b का पूरे का होल स्क्वायर करना होता है क्योंकि b 3b है। इसकी अगर हम वैल्यू निकालें 2a, तो ये 8a क्यूब आ जाएगा क्योंकि 2a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और b क्यूब। यहाँ पर आएगा माइनस 3, 2a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a और 3b स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 3 4 जा 12, 12 इंटू 3 36 a स्क्वायर b प्लस ये हो 3 2 जा 6, 6 54 b स्क्वायर। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर हम इसमें देखें कि a क्या है तो a है 3/2x और b यहाँ पर क्या है, b 1 है, तो इस वैल्यूज़ को हम डाल देंगे तो ये आएगा a क्यूब 3/2x का होल क्यूब, b क्यूब में आ जाएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 3 a स्क्वायर लिखा है तो 3/2x है ये a इसका स्क्वायर इंटू b है 1, फिर है 3a, a है 3/2x b स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3/2x 3 बार करना है तो 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27 और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एक्स क्यूब प्लस 1, इसको लिख देते हैं 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9/4 क्योंकि 3/2x 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। इधर 3 3 जा 9/2x क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं 8x3, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस 1, ये हो गया 3 9 जा 27 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9/2x। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर दिया। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद हम
फोर्थ पार्ट करेंगे। अगर हम चाहें तो x के हिसाब से लिख दें, सबसे पहले जो डिग्री ज़्यादा है उसको पहले लिख दें। तो इस तरह से हो जाएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3 वाई होल क्यूब। इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल क्यूब की। a माइनस बी क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। लास्ट वाला प्लस होता है। तो a अगर हम देखें इसमें a है यहाँ पर x और b है 2/3y। साइन के साथ नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास दोनों आइडेंटिटीज होती हैं। तो a क्यूब हो जाएगा x क्यूब, फिर है b क्यूब तो 2/3y होल क्यूब माइनस 3a² b। इसमें प्लस नहीं लगना था, माइनस लगेगा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a², x है a² b है 2/3y प्लस 3a है x b², ये हो गया 2/3y, इसका स्क्वायर करना है। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a क्यूब। इसको जब करेंगे तो 2 × 2 × 2 3 बार है और y × y 3 बार, तो ये हो जाएगा y क्यूब और यहाँ पर 2 नहीं 8 आएगा और नीचे आएगा 3 × 3 × 3 27 माइनस। अब यहाँ 3 से अगर हम देखें तो 3 से 3 काट सकते हैं, ये 3 और ये 3 ऊपर और नीचे कट सकता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2x² y प्लस इसमें 3 और 3 ऐसे नहीं काट देना क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 3x और ये क्या आएगा 2/3y इंटू 2/3y, इस तरह से आएगा। तो एक 3 से अगर हम चाहें तो एक 3 से इस 3 को काट दें और बाकी सब इसमें बचा रहेगा और तो कुछ कट नहीं रहा है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया x क्यूब माइनस 8y³ 27 माइनस 2x² और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 × 2 4y² 3 4y² भी है x भी है एक और नीचे क्या है 3। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x क्यूब माइनस 8y³ 27, ये हो गया 2x² और प्लस 4y² x/3। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट फॉलोइंग यूजिंग suitable आइडेंटिटी यूजिंग suitable आइडेंटिटी। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 99 क्यूब। इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 100 - 1 क्यूब और जो आइडेंटिटी लगेगी हमारी वो है a - b होल क्यूब की। a - b होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब इसमें अगर हम देखें a क्या है, इसमें देखेंगे तो a है 100 और b है 1। तो इस आइडेंटिटी में हम वैल्यूज़ डाल देंगे इज इक्वल टू a क्यूब कितना हो गया 100 माइनस b क्यूब तो -1 क्यूब माइनस 3a²,
ए है 100 इसका स्क्वायर इंटू बी 1 है प्लस 3a की जगह हम a की वैल्यू डालेंगे जो कि 100 है और बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 इंटू 100 तो 0 जो है 1 2 3 4 5 6 बार आ जाएंगे। 1 क्यूब तो -1 हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 100 स्क्वायर इतना हो गया प्लस 3 इंटू 100 ये हो गया 300। ये 1 2 3 4 5 6 -1 -3 1 2 3 4 30,000 प्लस 300। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1 1 2 3 4 5 6 -29701 और वैल्यू आ जाएगी 970299। इसी का आप सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है 100, सेकंड पार्ट में 102 है 102 का होल क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 होल क्यूब। अब इसमें अगर हम आइडेंटिटी देखें तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a प्लस बी होल क्यूब की a क्यूब हो जाता है प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसमें अगर हम देखें तो a 100 है और b है हमारा 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा 100 स्क्वायर 3a स्क्वायर b है 1 प्लस 3a है 100 b स्क्वायर 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही रहेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 4 5 6 1 स्क्वायर 1 होगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 100 के साथ 4 0 प्लस 3 इंटू 100 है तो 300 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो 1 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमारी जो आ जाती है यहाँ पर आएगी 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 प्लस 3 1 2 3 4 प्लस 300। इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1061208। इस सब को जब हम ऐड करेंगे अब इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 998 होल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1000 - 2 होल क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल क्यूब की। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसमें। अब इसमें a क्या है a इसमें 1000 है और b है 2 तो इसकी वैल्यू हमने यूज़ कर लेनी है इसमें। a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 100 का स्क्वायर और b को ऐसे ही रखना है फिर 3a को ऐसे ही रखना है b स्क्वायर इसका मतलब हो गया 2 का स्क्वायर।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 100 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 2 1 2 3 4 5 6 -2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये -3 इंटू 2 6 हो गया। 6 इंटू 100 इंटू 100 6 1 2 3 4 और ये 3 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 4 इंटू 3 12 1200। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 994011992। 994011। ये यहाँ पर 1000 क्यूब लिखना था हमको, क्योंकि 1000 है ये का क्यूब। और अब 0 हम देखेंगे तो 9 0 आ जाएंगे इसमें। छः ऑलरेडी है, 7 8 1 9 और यहाँ पर लिख देते हैं 1। ये क्योंकि 3 0 है, 1000 को 1000 इंटू 1000 तो 3 0 का 9 0 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 साथ में लगेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज फॉलोइंग। इसमें पहला पार्ट जो है वो है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले तो हम इसको क्यूब के फॉर्म में बना देते हैं। ये हो जाएगा 8 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको 2a होल क्यूब लिख सकते हैं। b तो खाली एक b है तो b क्यूब हो गया वो। यहाँ पर देखें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर होता है ये, a 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर b कितना है यहाँ पर b यहाँ पर है b है और यहाँ पर हो जाता है 3ab स्क्वायर। a की जगह है 2a b स्क्वायर। अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये ऊपर से मैच कर रहा होगा, तो इसलिए ये किसकी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी अगर हम देखेंगे ये आइडेंटिटी है, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये इसी तरह का बन रहा है और ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब की। ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब की होती है, इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। और यहाँ पर अगर हम देखें तो a क्या था हमारा 2a और b था हमारा b क्यूब। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इस तरह की आइडेंटिटी सबसे पहले तो इसको हम क्यूब बना देते हैं। 2a होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, ये तो b क्यूब ही है तो b का होल क्यूब लिख देते हैं। ये किस तरह से बन जाएगा, ये 3a स्क्वायर b बन सकता है 2a स्क्वायर और b है हमारा यहाँ पर b है प्लस 3a है हमारा 2a 3a b स्क्वायर, b यहाँ पर b है 3a b स्क्वायर। अगर हम देखेंगे कि ये इससे मैच कर रहा है तो ये जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, a हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab²। और ये जो आइडेंटिटी होती है ये होती है a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो a माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। a है हमारा 2a और b है b होल क्यूब। इसी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ये भी a³ और b³ के फॉर्म में बन जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब होता है तो 3³। 125 होता है 5 का क्यूब, तो इसको 5a होल क्यूब ले सकते हैं। a³ बन गया माइनस b³। इसमें हम देखें a कितना है यहाँ पर 3, b है 5a। ये हो जाएगा 3a²b। a कितना है 3² और b है हमारा 5a प्लस लास्ट में था प्लस 3a। a की जगह है यहाँ पर 3 और b² 5a का होल स्क्वायर। इसको अगर हम चेक करेंगे तो यही पूरा ऊपर आंसर जो है वही आएगा। अब ये देखेंगे कि ये किसकी आइडेंटिटी है, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब की। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। और अब ये क्या बन जाएगा, जो हमारा आंसर है वो बन जाएगा a माइनस बी। a था हमारा 3 और b था 5a क्यूब। इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b। ये है 144a²b प्लस 108ab²। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सबसे पहले तो इसको क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि इसमें भी a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² इस तरह की आइडेंटिटी लग रही है। तो ये होता है 4 का क्यूब 64, तो 4a³ लिख सकते हैं इसको। 27 होता है 3 × 3 × 3, तो 3b होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस फिर होता है 3a²b। अब इसमें a पहचानेंगे तो a जो है हमारा, ये हमारा a है और ये हमारा टोटल का ये b है। तो इसलिए माइनस 3a क्या है 4a, इसका स्क्वायर होना है 3a²b। b कितना है 3b। लास्ट में होता है प्लस 3a कितना है 4a। b² हो गया 3b का होल स्क्वायर। इसको हम चेक करेंगे तो ये ऊपर से पूरा मैच कर रहा होगा। जैसे अगर हम इसी को चेक करें, ये आ जाएगा 4 × 4 16 और ये 3 है, ये 3 है, तो 16 × 3 × 3 69 है 144 होता है। तो ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है। और अगर हम देखें ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, तो ये आइडेंटिटी लग रही है हमारी a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल क्यूब की। तो इसलिए जब हम फैक्टराइज करेंगे इसको तो ये बन जाएगा, जो आंसर आएगा हमारा वो होगा a माइनस बी होल क्यूब। a क्या है 4a माइनस b और b की जगह है 3b होल क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अगर हम देखें 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का, तो इसको 3p³ ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, अगर हम 216 देखें, 2 से किया तो 108,
2 से किया तो ये हो गया 54, 2 से 27, 27 तो 3 से जाता, 3 9 जा 3 3 3 1, तो 3 पेयर बन रहे हैं, इसके 3 इसके 3, तो इसमें से हम 2 ले लेंगे और इसमें से 3 ले लेंगे, तो 2 × 3 6 हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू जो है वो हम 6 लिखेंगे। ये 1/6 होल क्यूब ये हमारा b हो जाएगा, माइनस 3a², a² कितना है यहाँ पर 3p², ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो 3a² b कितना है 1/6 प्लस 3a है 3ab², 3a है 3p और b² हो गया 1/6 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा ऊपर जैसा है वैसा ही आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें, और ये आइडेंटिटी जो बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², इस फॉर्म में है ये, और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b होल क्यूब की। तो ये आइडेंटिटी हमने लिख देनी है और लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। तो ये जो है इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी के फॉर्म में, a 3p है, b कितना है 1/6 क्यूब। तो इस तरह ये हम आंसर इसका लिख सकते हैं। टोटल मिला के इसके 5 पार्ट हो गए। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है कि वेरीफाई करना है x³ + y³ = x + y × x² - xy + y²। तो ये इसको हम ऐसे आइडेंटिटी भी यूज़ करते हैं कि x³ और y³ को ऐसे हम लिख सकते हैं। और x + y होल क्यूब जो हम आइडेंटिटी याद करते हैं x + y होल क्यूब, ये उससे अलग है क्योंकि इसमें x³ और y³ लिखा हुआ खाली। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इससे x से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये है x, और फिर प्लस y से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे और देखते हैं कि यही आता है कि नहीं। x से उसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल सा, तो ये आ जाएगा x × x² x³। x से फिर माइनस xy को करेंगे तो ये आ जाएगा -x² y। फिर x से करना है y² को तो ये हो जाएगा xy²। अब y से करते हैं सबको, y से x² को किया तो ये हो जाएगा x² y। फिर y से -xy को किया तो हो जाएगा -xy², और y से y² को करेंगे तो आ जाएगा y³। अब इसमें से जो कॉमन चीज़ है, अब हम देखेंगे कि x² y है और x² y है, ये और ये एक जैसे ही कट जाएंगे क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है। फिर ये है xy² और -xy², ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, x³, ये x³ बचा और यहाँ से y³ बचा। तो ये वेरीफाई हो गया। अब ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है x³ - y³ प्रूव करना है ये x - y × x² + xy + y²। ये एक आइडेंटिटी के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसको याद भी करना होता है। x³ - y³ को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी सेम हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। x से अगर सबको मल्टीप्लाई करूं, x से x² को किया तो x³ आएगा, x से x² y को करेंगे तो x² y, फिर x से y² को करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस xy²। अब -y से करेंगे x² को, -y से x² को करेंगे तो ये आ जाएगा x², माइनस साइन तो लगेगा ही, x² y, क्योंकि एक तरफ प्लस है एक माइनस है तो
माइनस साइन आएगा। अब माइनस वाई से प्लस एक्स वाई को करेंगे तो माइनस तो आएगा और एक्स वाई स्क्वायर आ गया। फिर माइनस वाई से प्लस वाई स्क्वायर को करेंगे तो माइनस वाई क्यूब। अब इसमें से जो देखते हैं कि कुछ चीज़ें एक जैसी होंगी, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई है ये, और ये कट जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस और माइनस ये भी गया। तो वैल्यू जो आ गई हमारी, ये आ गई एक्स क्यूब माइनस माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर ये वाई स्क्वायर नहीं वाई क्यूब है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है हमको। सबसे पहला है 27 एक्स वाई क्यूब, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो अगर हम आइडेंटिटी देखें तो ये हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें। तो सबसे पहले तो इसको हम क्यूब बना देते हैं, तो क्योंकि 27 क्यूब में नहीं है, 27 3 का क्यूब होता है, 3y होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। और ये हो जाएगा 5z होल क्यूब, क्योंकि 125 जो होता है 5z का। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है ए प्लस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर माइनस रहता है, और बाकी सब प्लस प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है हमारी। अब इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे तो a प्लस बी, ए कितना है 3y प्लस बी है 5z, और ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस ए बी। ए कितना 3y, बी है हमारा 5z, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15yz। फिर ये है बी स्क्वायर, बी कितना 5z, तो 5z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25z स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। इस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में लिखा है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले तो इसको हम, ये होता है 4 का क्यूब, 4m होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 64 के साथ क्यूब नहीं है तो इसलिए 4 का क्यूब है वो, माइनस ये है 7 का क्यूब होता है 2343, तो n ये हो जाएगा क्यूब, और पहले होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी आइडेंटिटी है ए माइनस बी, ब्रैकेट में अंदर सब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब ब्रैकेट में आ गया। तो इसमें ए और बी की वैल्यू हमने डाल देनी है। अगर हम ए और बी की वैल्यू डालते हैं तो ये आ जाएगा 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर, 4m का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर, प्लस ए बी, ए कितना है 4m, बी है 7n, तो ये हो जाएगा 28mn प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 7n का स्क्वायर हो जाएगा 49n स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद।
क्वेश्चन नंबर 11th, फैक्टराइज 27x³ y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। सबसे पहले तो इसका क्यूब बना देते हैं। ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, प्लस y³ तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो क्यूब है ही ऑलरेडी, z³, इसको माइनस 3xyz, 3 और xyz इंटू 3xyz। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो है x प्लस वाई प्लस जेड हो अगर, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो उसमें जहाँ भी x है वहाँ 3x डाल देंगे, y की जगह y रहेगा, z की जगह z। तो इसमें आंसर आ जाएगा 3x, ये हो गया हमारा x³, फिर x, ये हमारा x हो गया, प्लस y रहेगा, प्लस z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² की जगह है हमारे पास 3x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z², फिर से माइनस xy, तो x की जगह हमारे पास 3x है, तो इसको लिख देंगे 3xy माइनस yz, क्योंकि yz की जगह तो yz ही है, माइनस zx, तो x की जगह यहाँ 3x होगा, तो ये हो जाएगा 3xz। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारी आइडेंटिटी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और ये वेरीफाई करना है कि इस किसके बराबर है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ये है ब्रैकेट में x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमने प्रूव करना है। अब जो फॉर्मूला है उसको लिख देते हैं। हमारा फॉर्मूला है x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर इस फॉर्म में हो तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इसको हमने यूज़ करके ये इस तरह से प्रूव करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये तो हमको दिया हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करके जो है वापस ये लेके आते हैं यहाँ तक कि इसको सॉल्व करते हैं और वापस ये ले आते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा और इसमें 1/2 से डिवाइड किया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको जो है हम ऐसे लिख रहे हैं 1/2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये तो दोनों इनटू में किसी एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि एक तरह से इसका 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, वापस वही चीज़ आ जाएगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से आ जाएगा ये प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसमें से हमको चाहिए x माइनस वाई होल स्क्वायर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तो आंसर में आना ही है। अब एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 बार है, फिर हमारे पास वाई स्क्वायर है। तो अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर यूज़ कर लिया हमने, प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर भी हो गया, माइनस 2xy। तो इसकी वजह से ये जो है इसकी आइडेंटिटी हम लिख दे रहे हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई तो हमारा एक एक्स स्क्वायर यूज़ हो गया, एक वाई स्क्वायर यूज़ हो गया, और क्या यूज़ हो गया हमारा 2xy, ये यूज़ हो गया। एक इसमें से यूज़ हुआ, एक इसमें से यूज़ हुआ। अब और देखते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर चाहिए हमको वाई स्क्वायर माइनस जेड, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। तो एक वाई स्क्वायर तो इसमें बचा था, वाई स्क्वायर लिख दिया, एक जेड स्क्वायर इसमें है तो एक जेड स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, एक जेड स्क्वायर माइनस 2yz। तो ये जो है हमारा, ये यूज़ कर लिया हमने, वाई स्क्वायर दोनों बार यूज़ हो गया, ये हो गया। तीसरा है z माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो इसको भी प्लस यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। तो ये वाला भी हमारा 2xz भी यूज़ हो गया। अब देख लेते हैं हम इसमें वाई स्क्वायर 2 बार ये यूज़ हो गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि 2y स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 बार ये भी यूज़ हो गया, ये हमारे पास था। जेड स्क्वायर
और प्लस जेड स्क्वायर, 2x जेड स्क्वायर तो था ही हमारे पास, तो इसको हमने यूज़ कर लिया। और -2xy -2yz 2xz, ये भी हमारे पास था ही, तो इसी चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम जो हमको राइट हैंड साइड में दिया उसी तरह से लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 x + y + z x² + y² - 2xy। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होती है x - y होल स्क्वायर की। फिर है प्लस, ये है y² z² - 2yz, ये आइडेंटिटी होती है y - z होल स्क्वायर की। फिर ये लास्ट में ये जो है z² x² और -2xy xz, ये किसकी आइडेंटिटी है? z - x होल स्क्वायर की। तो हमको जो वेरीफाई करना था ये हमारा वेरीफाई हो गया, राइट हैंड साइड वेरीफाई करना था, तो हमने इसी फॉर्मूले में यूज़ करके इसको यूज़ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर x + y + z 0 हो, शो दैट x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो हमारा जो फॉर्मूला है x + y + z x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z into x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इसमें यही चीज़ ज़ीरो हो जाए, अगर यही चीज़ ज़ीरो हो जाए तो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारे? 0 + y³ + z³ - 3xyz = राइट हैंड साइड 0 होगी, या हम लिख सकते हैं x³ + y³ + z³ = 3xyz। यही हमको प्रूव करना था कि अगर ये 0 है तो इस तरह का बन जाएगा इक्वेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब पहला जो पार्ट है -12³ + 7³ + 5³ इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। -12³ + 7³ + 5³। अब हम अपनी जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करते हैं, x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर इसमें हम देखें कि इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें, चेक कर लेंगे हम कि क्या x + y + z 0 है। अगर 0 होगा तो ये खाली 3xyz के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं हम, x कितना है हमारा 12,
-12, y है +7 और z है 5। हम देखेंगे कि 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब x+y+0 ये +z 0 हो गया, तो राइट हैंड टर्म जो है वो तो 0 हो जाएगा पूरा। इसलिए x³ + y³ + z³ ये हो जाएगा 3xyz के बराबर। तो अब हमने इसमें कुछ नहीं निकालना, हमने खाली इसका आंसर निकालना है 3xyz का। 3x क्या है इसमें -12 और y है हमारा 7, z है 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हम निकालेंगे। और जिसकी वैल्यू आ रही है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1260। इसके बाद अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी का। (28³ -15³ + -13³ इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अगर हम इसमें देखें तो फॉर्मूला वही रहेगा। अगर x + y + z 0 हो जाए तो जो हमारी a³ वाली इक्वेशन है x³ + y³ + z³ ये हो जाता है 3xyz के बराबर। अगर x + y + z 0 हो तो x + y + z अगर हम यहाँ पर देखें, x है हमारा 28, y है -15, z है -13, तो ये 0 आ रहा है। 0 आ रहा है इसलिए ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 3xyz निकालना हमने खाली। 3x है 28, y है -15 और z भी है -13। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करेंगे तो 16380 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमको एरिया दिया हुआ है 25a² -35a + 12। क्योंकि ये a² है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो इसके दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। एक ही दो एक्सप्रेशन आएंगे, इसको तोड़ेंगे तो हम, तो उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से हम इसको कर लेते हैं। इसको स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले तो हम a × c करते हैं। a इसमें 25 है और c है हमारा 12, तो 25 × 12 करेंगे तो 300 आएगा। अगर हम 300 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं हमको 35 आ जाए तो ये हो सकता है। 35 कैसे आएगा? 2 150 हो गया ये, फिर 2 से करेंगे तो 75, फिर इसको 3 से कर देते हैं 325, फिर इसको करें 5 से, ये आ गया 5 से 1। अगर हमको 35 चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 × 2 क्या हो गया, ये 4, 2 × 2 4 और × 5 20 इंटू ये वाला 5 × 3 15। इसको अगर करेंगे 300 आता है और जोड़ेंगे तो 35। तो इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे। ये आ जाएगा 25
ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 15, हमको माइनस में चाहिए तो यहाँ माइनस ही लगेगा, माइनस 15a प्लस 12। अब इसमें से कॉमन निकालना होता है हमको। इन दोनों में से अगर कॉमन हम देखें तो ये आ जाएगा 5, अंदर आ जाएगा 5a माइनस 4 और बाहर 5a बाहर निकाल लेते हैं। माइनस इन दोनों में कॉमन होगा 3 बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 5a प्लस 4। अब इन दोनों में 5a प्लस 4 कॉमन है, दोनों में 5a माइनस 4 आ रहा है इधर भी, क्योंकि हमने -3 बाहर लिया इसलिए -3 आएगा। तो 5a माइनस 4 ये कॉमन आया और 5a माइनस 3 अंदर बचा रहा। तो ये हमारी पॉसिबल साइड्स हो सकती हैं, हैंस पॉसिबल साइड्स। एक इसमें से लेंथ हो सकती है, एक ब्रेड्थ। एक तो 5a माइनस 4 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 5a माइनस 3। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। एरिया दी है 35 वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। फिर से इसको हमने स्प्लिट करना है, 35 इंटू 12 करेंगे और उसको फिर 13 की टेबल में इस हिसाब से स्प्लिट करना है। यहाँ पर a है 35, c है 12, तो सबसे पहले तो हमको 35 इंटू 12 करना पड़ेगा। 35 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो ये आएगा 35 इंटू 12, 420 आएगा। अब 420 के ऐसे फैक्टर बनाना है कि 13 आ जाए। 2 से किया 210, 2 से किया तो 105 ये हो गया। फिर इसको कर देते हैं 3 से, 3 3 या 9, 3 5 या 15, 35 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 से करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको ऐसे करना है कि 13 आ जाए। अब उसको देखते हैं, 5 3 या 15, 15 2 या 30 और 7 2 या 14, 7 2 या 14 और यहाँ देखें 5 3 या 15, 15 2 या 30, 30 और माइनस 14 करें तो नहीं हो पाएगा। और इसको करना कि क्या तरीका हो सकता है। फाइव 2 या 10, 3 2 या 6, 10 और 6, 5 2 या 10, 10 2 या 20 और 21, ये भी नहीं हो सकता। 5 इंटू 4 20 और 21, हमको बनाना है 13। इसमें हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर है 28 और 15, 7 इंटू 4, ये 7 को 2 ये 2 ले लेंगे, 7 इंटू 4 हो जाएगा, 2 2 या 4 और 4 7 या 28 ये, और 5 3 या 15। तो 28 माइनस 15 करें तो 13 आ जाता है, इसलिए हम इसको तोड़ सकते हैं। अब 35 वाई स्क्वायर 13 के लिए हो जाएगा, प्लस में ही चाहिए हमको, तो प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12। अब इसमें से अगर हम देखें कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, ये दोनों तो 7 की टेबल में जाते हैं, तो 7 वाई बाहर निकाल लेते हैं। 7 5 या 35
7 4 जा 28, इसमें से -3 बाहर निकाल लेते हैं तो 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, तो 5y + 4 बाहर आया क्योंकि दोनों में कॉमन है। अंदर बचेगा 7y - 3। तो इसके जो 2 पॉसिबल साइड्स हैं ये हो सकती हैं 2 पॉसिबल साइड्स। एक तो 5y + 5 एक होगी और दूसरी हो जाएगी एंड 7y - 3, ये हमारी दूसरी साइड हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ये हमको वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसके डायमेंशन क्या क्या होंगे, क्योंकि इसमें एल भी चाहिए होगा, बी भी और एच भी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। और ये कि 3x² - 20x है। इसमें से जो कॉमन हम निकाल सकते हैं वो हम कॉमन निकालेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हो जाएगा ये है 12x, तो 3x कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। 3x अगर बाहर निकाला तो अंदर बचेगा x - 4, x - 4, 3x × x - 4। तो इसके 3 जो बन रहे हैं 3 और x, एक तो 3 बन गया डायमेंशन, एक x बन गया, इसमें से एक x - 4 बन गया। तो ये इसके 3 डायमेंशन हो जाएंगे। लेंथ ब्रेथ, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। यह है 12KY² + 8KY - 20K। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम स्प्लिटिंग करेंगे। अगर हम स्प्लिट करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 12KY²। 8 को लिख सकते हैं हम 20KY - 20, 12K 20K। अब इसको ऐसे स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि हम जब A और C निकालेंगे, A इसमें है 12, C है 20, तो 12 × 20, 12 × 20 हो जाए 240। उसके हम फैक्टर निकालेंगे, जबकि 8 चाहिए और यहाँ देख के पता चला कि 20 और 12 माइनस कर दो तो 8 आ जाता है। तो अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें K कॉमन आ रहा है और 4 के टेबल में जाते हैं, एक y भी आ जाएगा, तो 3y यहाँ पर आएगा -4 5 जा 20, K तो बाहर निकाल ही लिया है। इधर 20 और 12 में फिर से 4 बाहर निकाल सकते हैं, -4, अंदर आ जाएगा 3, K भी है तो K भी निकाल लेते हैं, K भी कॉमन है, -4K, तो यहाँ आएगा 3y -5, ये हो गया प्लस। फिर से इसको चेक कर लेते हैं, 20 और KY -20KY और -4 के बाहर निकाला तो 3y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। -20KY - 12KY
यहाँ पर प्लस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस था। तो इस तरह से स्प्लिटिंग हो गया, क्योंकि अगर हम देखें तो हमेशा ये टर्म और ये टर्म सेम आ रहे होते हैं, 3y + 5 जैसे है। अब 3y + 5 अगर बाहर निकालना है इसमें से, तो अंदर क्या बचा, 4ky - 4k, 4ky - 4k। इसमें से भी अगर हम देखें तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 4 है, तो अगर मान लीजिए बाहर 4 ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर बचेगा 3y + 5 और इधर बच जाएगा ky - k। इसमें से k भी बाहर निकाल सकते थे, तो k भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ खाली y - 1 बचेगा और 4k बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, और इसमें से 4k बाहर निकाल लिया तो y - 1। तो ये हमारे 3 फैक्टर बन गए। इसमें से एक फैक्टर हो जाएगा 4k, एक हो जाएगा 3y + 5 और एक हो जाएगा y - 1। तो ये 3 फैक्टर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये 3 फैक्टर्स आ गए।